Hi everyone, I am Arshdeep and welcome back to your logical reasoning session. The topic that we're going to discuss today is sequences and series. Okay, so for the first few questions हमें find out करना है कि ये जो question mark है उसकी जगह पे क्या number आएगा. तो यहाँ पर हम अपनी सीरीज देखते हैं. यहाँ मुझे मेरी सीरीज दिख रही है 81, 512, 2401, 777, 15625, 16384. सो अगेन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इंक्रीज हो रहा है एंड बहुत फास्ट इंक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पे सिर्फ इंक्रीज छोटा इंक्रीज नहीं है, इट इज़ अ वेरी वेरी फास्ट इंक्रीज. पहले 81 से सीधा 512, 512 से सीधा 2401, 2401 से 7776. सो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है डबल ट्रिपल का जंप हो रहा है. सो यहाँ पर लेट्स स्टार्ट. सो वी नो कि यहाँ पर क्यूब्स, स्क्वायर्स यही सब यूज होगा बिकॉज इतना फास्ट इंक्रीज है. सो लेट्स सी 81 को मैं जो है आई कैन, एक स्क्वायर है मुझे पता है, तो स्क्वायर के लिए मैं इसे 9 स्क्वायर लिख सकती हूँ. अगली चीज देखते हैं 512. नाउ अगर आपको आपके स्क्वायर्स एंड क्यूब्स अच्छी तरह मेमोराइज्ड हैं देन इट विल बी वेरी इजी, क्योंकि आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि 512 क्या होता है. 512 जो है वो होता है 8 का क्यूब. से यहाँ पर आ गया 8 का क्यूब. तो ऑलरेडी यहाँ पर दो नंबर से ही एक कुछ पैटर्न मिला, वो है कि यहाँ पे जो बेस नंबर है वो 1 से डिक्रीज हुआ और जो पार थी वो 1 से इंक्रीज हुई. सो लेट्स सी कि अगर इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए नेक्स्ट नंबर मेरा काउंट होता है. सो द नेक्स्ट नंबर वुड बी, यहाँ पे इसी पैटर्न के हिसाब से ये नंबर डिक्रीज हो जाएगा एक बेस नंबर एंड जो पार है वो इंक्रीज हो जाएगी. सो द पार आई हैव इज 4. सो क्या 7 raised to power 4 is, so you can quickly calculate. Don't use calculators, फटाफट इसको calculate करेंगे. You will be able to find out that 7 raised to power 4 is nothing but 2401. So that means we have hit exactly what we wanted to and हमें मिल गई है हमारी सीरीज. नेक्स्ट अप हमारे पास है 6, एक नंबर कम, पावर 1 ज़्यादा, 6 raised to power 5, जिसका है आंसर 7776. नेक्स्ट अप नंबर कम हो गया 5 एंड पावर ज़्यादा हो गई 6, इसका आंसर है 15625. सो नेक्स्ट अप हो गया एक नंबर और कम 4 एंड उसकी पावर 7 जो कि है 16384. सो इसका मतलब है मुझे क्या फाइंड आउट करना है, पार एक और कम विच इज़ 3, बेस एक और कम 3 एंड पार एक और ज़्यादा 8. Quickly calculate and you will get your answer. The correct answer is going to be 6561. So यहाँ पर ये है correct answer, ये है हमारी option. तो अगर आप देखोगे तो यूजुअली अगर विजुअली देख के आंसर करना हो तो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स वुड एक्चुअली चूज ऑप्शन बी, क्योंकि उनको दिख रहा है कि यहाँ पर जो सीरीज है वो इंक्रीज हो रही है. तो 16,384 के बाद एक बाय डिफॉल्ट लगेगा कि और जो बड़ा नंबर है वो सीधा यही है बिकॉज बाकी सारे छोटे हैं. सो यू वुड वांट टू गेस कि ये बी होगा, बट एक्चुअली द सीरीज इज दिस एंड द रीजन एंड द आंसर इज 6561. So let's move ahead to the next question. Okay, so this is our next question. Now यहाँ पर है 8, 64, 216, 512, 1000, 1728. तो यहाँ पर अगेन अगर आपको आपके क्यूब्स पता है तो ये क्वेश्चन एक केक वॉक है, बिकॉज सीधा देखते ही मुझे समझ आ रहा है कि 8 जो है वो है 2 का क्यूब, 64 जो है वो है 4 का क्यूब, 216 जो है वो है 6 का क्यूब, 512 जो है वो है 8 का क्यूब, 1000 जो है वो है 10 का क्यूब, 1728 जो है दैट इज 12 का क्यूब. सो ऑब्वियसली नेक्स्ट नंबर इज गोइंग टू बी, हमें दिख रहा है कि इवन नंबर्स जो हैं वो चल रहे हैं एंड उनका क्यूब. सो नेक्स्ट नंबर इज गोइंग टू बी 14 क्यूब एंड 14 क्यूब जो है द करेक्ट आंसर फॉर दैट इज 2744. सो ये है हमारा आंसर.
सो दिस वॉज अ वेरी ईजी वन, लेकिन ये सिर्फ ईजी तब लगेगी अगर आपको आपके क्यूब्स और स्क्वायर्स जैसे नंबर्स जो हैं वो बाय हार्ट है. अगर आपको वो नंबर्स नहीं पता, देन यू हैव टू रियली सिट बैक एंड कैलकुलेट एवरीथिंग. सो कंप्लीटली मेमोराइज योर स्क्वायर्स एंड क्यूब्स. लेट्स मूव अहेड. Okay, so here I have a very simple looking series. So let's see if we can solve this. यहाँ पर है 72, 63, 54, 45. This one is something very easy. यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 72, 63, 54, 45 डिक्रीज हो रहा है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और बहुत स्लोली डिक्रीज हो रहा है. 72, 63, 54, 45 ये चल रहा है 9 का टेबल इन रिवर्स. तो 45 के बाद क्या होगा 9 में से माइनस करके. सो वी हैव ऑप्शन नंबर ए विच इज 36. सो दिस वन वाज अ वेरी सिंपल वन जिसके अंदर कोई कैलकुलेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी. लेट्स मूव अहेड. ओके, सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें फिगर आउट करना है कि इस नंबर सीरीज के अंदर एक नंबर जो है वो गलत है और गलत नंबर फिगर आउट करना है. सो यहाँ पे लेट्स हैव अ लुक एट द सीरीज. इट इज 274, 301, 426, 769, 1496, 2824, 5026. अब यहाँ पर भी जो है मुझे आइडेंटिफाई कर समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है. सो नाउ लेट्स सी. यहाँ पर जो है सीधा मुझे कोई स्क्वायर्स नहीं मिल रहे, कोई क्यूब्स नहीं मिल रहे, बट अगेन जो डिफरेंस है वो थोड़ा ज़्यादा है. सो लेट्स सी. अगर मैं इस सीरीज़ को यहाँ लिखती हूँ 274, 301, 426, 769 एंड सो, तो अभी जो है फिगर आउट कर रहे हैं. यहाँ पर वी कैन सी कि अगेन कोई मैच नहीं कर रहा सीधा क्यूब से या स्क्वायर से, बट अगेन नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्क्वायर्स या मल्टीप्लिकेशन यूज़ हुई है. कई बार जो है सीधा मल्टीप्लिकेशन पे पहुँचने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट कि सीरीज़ के अंदर क्या सीरीज़ चल रही है. सो उसके लिए वी हैव टू सी कि सबसे पहले देखते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या चल रहा है. सो यहाँ 274 एंड 301 है. सो द डिफरेंस हियर इज 27. नेक्स्ट अप 301 एंड 426 के अंदर क्या डिफरेंस है? इट इज 125. 426 और 769 के अंदर क्या डिफरेंस है? आई कैन फाइंड आउट दैट दिस इज 343. आगे जो है आगे भी चलेगा. सो नेक्स्ट नंबर इज 1498. सो 1498 है यहाँ पर. सो यहाँ पर अगेन जो डिफरेंस चलेगा 769 और 1498 के बीच में है, इट इज 729. तो इस तरह से मुझे दिख रहा है कि डिफरेंस जो है बढ़ रहा है. और यहाँ पर अगेन जैसे ही ये नंबर्स आई कैन सी, सो दीज नंबर्स आर विजुअली गिविंग मी अगेन अ क्विक आंसर कि ये जो है ये सारे के सारे जो है फिर से क्यूब्स हैं. 27 है 3 का क्यूब, 125 है 5 का क्यूब, 343 है 7 का क्यूब, 729 है 9 का क्यूब. सो इसका मतलब है मुझे सीरीज जो है फिर से मिल गई है. सो नाउ जो रिमेनिंग नंबर्स हैं, रिमेनिंग नंबर्स बचे मेरे पास 1498, 1498 के बाद 2824, 2824 के बाद 5026. अभी तक तो सारी सीरीज जो है स्मूथ चल रही है. अब हमें देखना है कि 1498 और 2824 के बीच में क्या डिफरेंस है. तो यहाँ 1498 एंड 2824 के बीच में डिफरेंस है 1326. अब 1326 नेक्स्ट नंबर हमारी इस सीरीज के हिसाब से 3 क्यूब, 5 क्यूब, 7 क्यूब, 9 क्यूब ये आना चाहिए. तो इसका मतलब 9 क्यूब के बाद क्या नंबर आएगा? 11 क्यूब. 11 क्यूब कितना होता है? 11 क्यूब इज 1331. इसका मतलब है कि 1498 के बाद 1326 नहीं 1331 ऐड होना चाहिए. और अगर 1331 ऐड होगा तो मेरे पास 2824 नहीं आएगा, बल्कि जो मेरे पास आंसर आएगा वो होगा 2829. सो जो आंसर होगा दैट विल बी समथिंग एल्स. सो द करेक्ट नंबर विल बी समथिंग एल्स. और यहाँ पे जो गलत नंबर लिखा हुआ है दैट इज 2824. सो ये जो है वो मेरा गलत नंबर. सो यू सी कि कैसे हमने पहले सीरीज फिगर आउट करी और उसमें से हमने आइडेंटिफाई किया हमारा गलत नंबर. सो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन ऑफ द सेम टाइप. ओके, सो यहाँ पर अगेन मेरे पास एक सीरीज है जो है 4, 28, 160, 990, 6970, 5582,
502560। सो यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है कि एक इंक्रीजिंग सीरीज़ है और बहुत ज़्यादा फास्ट इंक्रीजिंग सीरीज़ है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 4 से 28 से 160 तक तो ठीक था, उसके बाद 160 से 990, 990 से 6970, सो ऑलमोस्ट 5-6 टाइम्स जो है फास्ट सीरीज़ चल रही है। यहाँ 55832 से सीधा 502560, सो द इंक्रीज इज रियली वेरी फास्ट। तो अब इस सीरीज़ को हम आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद आवर नंबर 28। कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जब भी ऐसी सीरीज होती हैं, यूजुअली वी हैव टू सी कि कॉम्बिनेशन में कुछ इनसे बन रहा है या नहीं। सो लेट्स सी, यहाँ पर जो है 4 दिया हुआ है, 4 and 28। तो अब इनको कंबाइन करके देखते हैं कि किसी तरह से 4 और 28 कुछ इनमें से फिगर आउट करते हैं। सो 4 और 28 कैसे आ सकता है? आई नो दैट 4 7s are 28 होता है, एंड उसके अलावा जो है और क्या ऐसा हो सकता है जिसमें से मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। सो अगर मैं लिखूँ कि 28 और 4, सो लेट्स से कि 28 कैसे आ सकता है। 28 को अगर मैं स्प्लिट करूँ, सो इफ आई जस्ट स्प्लिट 28 and can I write 28 as 16 and 12? Yes, 28 को 16 and 12 लिख सकते हैं। 16 को मैं और कैसे लिख सकती हूँ? 16 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 16 को हम 4 into 4 लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स। 12 को अगर मैं स्प्लिट करूँ तो can I write 4 into 3? ओके, सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कि इसके बेसिस पे हम कोई सीरीज फॉर्म कर सकते हैं या नहीं। तो मेरा पहला नंबर 4 है, 4 into 4 कर दिया, ठीक है, 16 बन गया, प्लस 4 into 3 कर दिया, तो ये 12 हो गया। सो दिस मीन्स यहाँ पे 16 प्लस 12 आ गया, विच इज 28। तो मैंने अपने पहले नंबर से जो है सेकेंड नंबर निकाल लिया, मैंने कंबाइन कर दी सीरीज। अगर इसी चीज़ को मैं आगे फॉलो करूँ, सो लेट्स सी, अगर ये 28 को ही मैं आगे लिखूँ, यहाँ 4 की जगह मैंने 28 लिख दिया, इसको मैं नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है। अगेन 28 से 160 पे जाना है, तो 160 को भी मैं स्प्लिट कर सकती हूँ। 160 को क्या मैं इस तरह से स्प्लिट कर सकती हूँ? कैन आई स्प्लिट इट समथिंग लाइक 20 and 140? सो 20 and 140, तो इसके लिए 20 क्या होता है? 20 को मैं लिख सकती हूँ 4 into 5, ओके। एंड 140 को क्या मैं लिख सकती हूँ 28 के टर्म्स में? येस ऑफ कोर्स, सो 28 into 5। तो अगेन मुझे इसमें से कुछ पैटर्न मिला, जो कि है कि 28 into 5 जो कि हो गया 140 प्लस 5 into 4, ये हो गया 160। सो नाउ आई हैव काइंड ऑफ फाउंड आउट अ पैटर्न कि जो भी पिछला नंबर है उसे मैंने 4 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया, नेक्स्ट मैंने उसे 5 से मल्टीप्लाई किया, देन आई हैव 4 into 3 एंड यहाँ पे मैंने ऐड करा 5 into 4। सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो है उसका नंबर जो है 1 से इंक्रीज हो रहा है, एंड यहाँ पर मैं अपना पुराना नंबर यूज करके 4 and 5 करें। सो लेट्स सी कि इसी पैटर्न को फॉलो करके कैन आई गेट माई नेक्स्ट नंबर। सो यहाँ पर 990 चाहिए, तो यहाँ पर लेट्स स्टार्ट विद 160। सो 160 into 6, क्योंकि 4 5 तो अगला 6, एंड यहाँ 4 into 3 था, यहाँ 5 into 4 था, नेक्स्ट क्या होगा 6 into 5। सो यहाँ से मेरे पास आ गया 6 into 5 कितना हो गया 30। So 30 and 160 into 6, you can quickly calculate as to what the number is. इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 990। So this is how मैंने फटाफट से एक पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया। So quickly इसी को पूरा कंप्लीट करते हैं। यहाँ से आ जाएगा 990 into 6 के बाद आएगा 7, 6 into 5 था, तो next क्या हो जाएगा 7 into 6। So again, solve this and get your answer. You will get 6972. So यहाँ पे right up here मुझे दिख रहा है कि next number 990 के बाद होना चाहिए 6972, लेकिन मेरा यहाँ पर नंबर है 6970। So इसका मतलब है जो गलत नंबर है that is going to be 6970 and that is option D.
So now I can understand that a lot of students face this issue कि हम ये कैसे identify कर पाएंगे, because again calculation usually इतनी मुश्किल नहीं होती. Obviously यहाँ पर calculation भी थोड़ी सी tedious थी, but mostly the problem is to identify the series. Now as I told you कि ये जो सीरीज और सीक्वेंसेस वाला चैप्टर है, इसके अंदर कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसा गोल्डन रूल नहीं है जो हर तरह हर क्वेश्चन पे अप्लाई हो. कुछ बेसिक टिप्स हैं जिनको यूज़ कर सकते हो टू एक्चुअली गेट क्लोजर टू योर आंसर, टू आइडेंटिफाई कि क्या एक्चुअली में अप्लाई करा जा सकता है. बट एट द एंड ऑफ द डे, the number of questions you practice, the more questions that you do, only that is going to make you well versed with the type of questions that can be asked. जितने questions आप practice करोगे उतने नए patterns आप identify कर पाओगे. So that is the only way I think is possible जिससे आपका जो experience जो है sequences का particular series के, that will increase. So let's go ahead and attempt a different kind of a question. ओके, सो ये जो है एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है. यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल न्यूमेरिक सीरीज नहीं है, हम यहाँ पर अपनी अल्फ़ाबेट सीरीज यूज़ कर रहे हैं. अब यहाँ पर अल्फ़ाबेट सीरीज है, इस तरह से ये सीरीज दी हुई है और यहाँ पे मेरे मिसिंग अल्फ़ाबेट्स हैं. यहाँ पर मिसिंग अल्फ़ाबेट्स के अंदर मुझे ये जो है ये अपने अल्फ़ाबेट सब्सटीट्यूट करने हैं एंड देन आई हैव टू फिगर आउट कि कौन सा ऑप्शन सही है. नाउ जो भी ऑप्शन यूज़ करेंगे यहाँ पर उससे हमें कोई सीरीज मिलेगी तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग. तो देखते हैं, सबसे पहले मेरी सीरीज है ए बी बी ए बी. तो मुझे दिख रहा है कि 1 2 3 4 एंड 5 गैप्स है. तो पहले वाली ऑप्शन ट्राई करते हैं. अच्छा, अब इसके अंदर इफ़ यू आर इफ़ यू प्रैक्टिस्ड अ लॉट, अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है ऐसे क्वेश्चन करने का, तो हो सकता है कि आप सीधा जो है एक एक करके यहीं पे आइडेंटिफाई कर सके बिना लिखे. बट फॉर ऑल दोज पीपल हु आर स्टार्टिंग, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो ये नए टाइप के क्वेश्चन अब अटेम्प्ट कर रहे हैं, यू कैन टोटली गो अहेड, एक बार पूरा लिख के राइट इट, सब्सटीट्यूट द वैल्यू, सब कुछ आप सब्सटीट्यूट करके तब चेक कर सकते हैं. If you have been used to doing these questions, you can totally go ahead and यहीं से चेक कर सकते हो कि आंसर कौन सा करेक्ट है. So I'll teach you the exact method जो पूरा है. So यहाँ पर सबसे पहली ऑप्शन है ए बी ए ए बी. सो ए बी ए ए बी, तो ये वाली ऑप्शन को मैं यूज़ करूँगी. So यहाँ ए बी बी ए बी. सो यहाँ पर मैं अपनी ये जो ऑप्शन हैं ये लिखूँगी. ये है ए बी. तो अब ये मेरी पूरी सीरीज बन गई. अब मुझे इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कुछ पैटर्न बन रहा है या नहीं. तो यहाँ दिख रहा है ए बी ए बी. तो यहाँ पर मुझे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, कोई सीरीज नहीं बन रही. नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं ए बी ए बी. तो यहाँ पर अगेन आई विल राइट माई सीरीज. अब इसके अंदर फिल करेंगे ए बी ए बी. सो आई कैन सी अगेन कि यहाँ पे है ए बी बी, कुछ भी करके कोई और सीरीज जो है नहीं बन रही. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको 3 अल्फ़ाबेट देखने हैं, आप 4 अल्फ़ाबेट्स के साथ भी ग्रुप करके चेक कर सकते हो, बट आपको फिगर आउट करना है कि कोई कंटिन्यूअस सीरीज बन रही है या नहीं. इसके अंदर आई कैन सी कि कुछ नहीं बन रहा. लेट्स ट्राई द थर्ड पार्ट ए बी ए. तो अगेन मैं लिखती हूँ ए बी ए बी. सो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं ए बी ए. सो आई कैन सी ए बी बी. तो बाकी सारी जगह ए बी बन रहा था, लेकिन यहाँ बीच में एक जो है वो खराब हो गया. सो अगेन दिस इज नॉट द आंसर. लास्ट ऑप्शन हैज़ टू बी करेक्ट, बट फिर भी एक बार चेक करते हैं. सो इट इज़ बी बी. तो यहाँ पर मेरी सीरीज है ए बी ए बी. सो सब्सटीट्यूट दिस बी ए बी. तो अब मुझे दिख रहा है यहाँ मेरी सीरीज ए बी बी. सो इस तरह से मेरी सीरीज कंप्लीट हो गई.
So the correct answer is going to be option D. Now this is the long method. Obviously the shortcut can be simply कि आप इसके अंदर आइडेंटिफाई कर लो सीधा यहाँ देखकर कि क्या सब्स्टिट्यूट करने से मेरी कैसी सीरीज बन रही है. You can identify from the series itself just by hit and try. Again, once you're starting, if you're a beginner, when you're doing these questions, you can totally go by this method. इस method में कुछ गलत नहीं है. In fact, this is the correct method. The only thing is कि इसके अंदर आपका थोड़ा सा time extra लगेगा. So you can totally go your way. You can see whatever way is convenient to do. Again, let's go ahead and do a few more questions similar to this. Okay. So again, this is a similar kind of a question. यहाँ पे AB की जगह NM यूज हुआ है. We will completely solve the question fully. अगर आप लोगों को लगता है कि आप visually देख के solve कर सकते हो, by all means you can do that. But हम इसे पूरा solve करेंगे. So let's start with the first option. तो यहाँ पर पहली option है A, जिसमें है N, M, M, N. अच्छा, मैं यहाँ small alphabets नहीं लिख रही. Small, big alphabets आपको पता है, कोई फर्क नहीं पड़ता. It's just कि थोड़ा clear हो जाएगा. So dash N M M N dash M M N N dash M N N M dash. तो ये सब्स्टिट्यूट करते हैं N M M N. देखते हैं कोई पैटर्न बन रहा है. यहाँ पे बन रहा है N N M M N M N M N N M M. कोई पैटर्न नहीं दिख रहा. So this is wrong. अगले पे चलते हैं M N N M. So M N N M. अपना फिर से अपनी पूरी सीरीज लिखते हैं. सब्स्टिट्यूट करते हैं. So we have M, we have N, we have N and we have. जैसे ही आपको सीरीज बनेगी आपको विजुअली ही दिख जाएगा. यहाँ पर हमें दिख रहा है MNM, MNN, MMN, NNM. कोई सीरीज नहीं बन रही. सो अगेन दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. थर्ड ट्राई करते हैं N N M M. सो वी हैव दिस. Substitute N N M M. तो अब यहाँ देखते हैं. यहाँ दिख रहा है मुझे N N M, लेकिन साथ में दिख रहा है N N M M, N N M M, N N M M, N N M M. So as I said, जरूरी नहीं है 3 लेने हैं. आपके 4 अल्फाबेट्स भी इकट्ठे हो सकते हैं और 4 को कंबाइन करके मुझे मेरी सीरीज जो है वो दिख गई. So here the correct option is going to be option C. So this is the hidden trial method. अगर आपको visually देख के, obviously you will be able to understand once you've done like 4, 5, 7 questions of this kind. तो आपको easily देख के भी जल्दी समझ आ जाएगा. So there is one last question that I want you to do for your practice. So this is the question dash TU dash RT dash S dash dash US RTU dash. ये इसकी options हैं. This is your homework question. आप इसको एक बार घर पर attempt कीजिए. It's the same way that we've already done the previous questions. Similar way में इसे भी करेंगे. So do definitely try this question. It will be a great exercise and practice for you. So I hope that today's session was beneficial. You have understood this topic of sequence and series. Again, the more number of questions that you practice, the better you get with this concept. So thank you so much, and I'll see you in the next session. Bye.